क्या आपने कभी सोचा है कि खिलाड़ी मेडल को दांत से क्यों काटते हैं? क्या आपने लाल मिट्टी से तैयार की जाने वाली रोटी के बारे में सुना है और उसे किस देश के लोग खाते हैं? क्या आपने ऐसे फूल के बारे में सुना है जिसके ऊपर अगर कोई इंसान खड़ा भी हो जाए तो उसे कुछ नहीं होता? क्या आप उस शख्स के बारे में जानते हैं जिसके शरीर में बिजली का करंट दौड़ता है? क्या आपको दुनिया की सबसे बड़ी रसोई के बारे में पता है जहाँ हर घंटे 25,000 रोटियाँ पकाई जाती हैं? या फिर क्या आपने उस टी स्टॉल के बारे में सुना है जिसे बहुत जल्द पर्यटन स्थल के रूप में तब्दील किया जाने वाला है? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में एक बड़ा किचन होता है जहां अलग अलग क्यूजीन का खाना पकाया और ग्राहकों को परोसा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी रसोई किस देश में है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उस देश का नाम भारत है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत के अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में रोजाना 1 लाख लोगों के लिए खाना पकाया और परोसा जाता है, जो कि बिल्कुल मुफ्त होता है। इस रसोई में हर घंटे 25,000 रोटियां पकाई जाती हैं, जबकि 20 क्विंटल दाल और 12 क्विंटल चावल पकाया जाता है। ये खाना गुरुद्वारा के लंगर में भक्तों, गरीबों और जरूरतमंद लोगों को खिलाया जाता है। इसके अलावा इस रसोई में कई लीटर चाय भी बनाई जाती है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी रसोई का खिताब किसी रेस्टोरेंट या होटल के पास नहीं बल्कि गोल्डन टेम्पल के पास है। फैक्ट नंबर 2, आज तक आपने यही देखा और सुना होगा कि इंसान के शरीर में खून का रंग लाल होता है, जो पूरी बॉडी को जरूरी पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंसान के शरीर में इस खून का रंग हरा भी हो सकता है, जो एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है। इस बीमारी को सल्फेमोग्लोबिनीमिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें इंसान के खून में हरे रंग का तत्व पैदा होने लगता है। इस कंडीशन में इंसान के शरीर का रंग धीरे धीरे हरा होता चला जाता है, जिसके बाद उस खून का दोबारा लाल होना नामुमकिन होता है। हालांकि ये कोई घातक बीमारी नहीं है, लेकिन इसका अब तक कोई कारगर इलाज नहीं ढूंढा गया है। ऐसे में हरे रंग के खून की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि ऐसा खून शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाता है। इस स्थिति में पीड़ित को घबराहट, हार्ट अटैक और सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसे दवाइयों की मदद से कम किया जा सकता है। ये बीमारी उस व्यक्ति को भी हो सकती है जिसके शरीर में खून की मात्रा बेहद कम होती है। इसलिए अपने खून को लाल रखें, पौष्टिक भोजन खाएं और खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा को समय समय पर चेक करवाते रहें। फैक्ट नंबर 3, किसी भी खेल में जीत हासिल करने पर खिलाड़ियों को अलग अलग मेडल, ट्रॉफी और गिफ्ट दिए जाते हैं, जिनमें से ओलंपिक खिलाड़ियों का नाम सबसे ऊपर है। जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक गेम्स में अपने देश के लिए मेडल जीत कर आता है तो वो उस मेडल को दांतों से बाइट करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खिलाड़ी मेडल को दांत से क्यों काटते हैं? क्या ये जीत की फोटो खिंचवाने के लिए एक पोज होता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल मेडल जीतने के बाद खिलाड़ी उसे दांतों से इसलिए बाइट करते हैं ताकि वो मेडल की क्वालिटी चेक कर सके। दरअसल प्योर गोल्ड और सिल्वर से बने मेडल सॉफ्ट मेटल से बने होते हैं, इसलिए उन्हें दांत से दबाने पर मेडल पर उनका हल्का निशान पड़ जाता है। ऐसे में अगर मेडल पर दांत का निशान बनता है तो वो असली गोल्ड या सिल्वर से बने होते हैं। इसलिए ओलंपिक में मेडल जीतने वाले ज्यादातर खिलाड़ी एक न एक बार मेडल को दांतों से जरूर दबाते हैं। ये असल गोल्ड को परखने और मेडल के साथ पोज देने का एक बेहतर तरीका है। फैक्ट नंबर 4, अगर आपको लगता है कि सीमा का कानून सिर्फ इंसानों पर लागू होता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि सीमा का कानून जानवरों पर भी लागू होता है। ऐसा ही एक मामला साल 2011 में पाकिस्तान से सामने आया था, जब पंजाब प्रांत के एक बंदर ने टहलते टहलते बॉर्डर क्रॉस कर लिया था। ऐसे में जब पाकिस्तानी सेना की नजर उस बंदर पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत बंदर को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उस भारतीय बंदर को पाकिस्तान के बहावलपुर के चिड़ियाघर में कैद कर दिया गया। तब से लेकर अब तक वो बंदर सीमा पार करने के जुर्म में पाकिस्तान के चिड़ियाघर में कैद है। ये फैक्ट सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन पाकिस्तान से इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। फैक्ट नंबर 5, आप में से बहुत से लोग भूत प्रेत और आत्माओं पर यकीन करते हैं, जबकि कई लोगों ने इस एक्सपीरियंस को महसूस भी किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूट भी है जो भूतिया गतिविधियों को साबित करने वाले व्यक्ति को मोटा इनाम देता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस इंस्टीट्यूट का नाम है जेम्स रैंडी एजुकेशनल फाउंडेशन। इस इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि अगर कोई व्यक्ति भूतिया घटनाओं यानी आत्मा और प्रेतों की मौजूदगी को साबित कर सकता है तो उसे $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। इस इनाम को जीतने के लिए कई लोग भूतिया घटनाओं को साबित करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी व्यक्ति $1 मिलियन का इनाम नहीं जीत पाया है। ऐसे में अगर आप जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं तो इस इंस्टीट्यूट से संपर्क करके भूतिया घटनाओं को साबित करके इनाम जीत सकते हैं। फैक्ट नंबर 6,
आज तक आपने गेहूं के आटे या मैदा से बनी रोटी खाई होगी, लेकिन क्या आपने लाल मिट्टी से तैयार की जाने वाली रोटी के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि लाल मिट्टी की रोटी हैती के पश्चिमी इलाकों में खाई जाती है, क्योंकि यहाँ गरीबी इतनी ज्यादा है कि लोगों के पास आटे की रोटी बनाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं होता है। इतना ही नहीं, हैती में हर साल भुखमरी की वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार की वजह से आम नागरिकों को जरूरत लायक अनाज नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि हैती के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग लाल मिट्टी को इकट्ठा करके उसकी रोटी बनाते हैं और उसे खाकर अपना पेट भरते हैं। इसके लिए सूखी जमीन से मिट्टी को जमा करके उसे पानी के साथ मिलाकर एक पेस्ट तैयार किया जाता है। फिर उस मिट्टी में प्राकृतिक तेल मिलाया जाता है। इसके बाद तैयार पेस्ट को धूप में गोल रोटी के आकार में फैला दिया जाता है ताकि वो अच्छी तरह से सूख जाए। जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाती है तो उसे पापड़ की तरह खाया जाता है, जिसे ना तो पकाने की जरूरत होती है और ना ही उसे खाने के लिए सब्जी चाहिए होती है। आपको बता दें कि हैती में सिर्फ 7% जनसंख्या ही पढ़ी लिखी है, जबकि ज्यादातर लोग दूषित पानी और खराब भोजन के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। इस फैक्ट को जानने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि प्लेट में रखे भोजन को बर्बाद करना कितना बड़ा पाप है, क्योंकि कई लोगों को एक वक्त भी पेट भर खाना नहीं मिल पाता है। फैक्ट नंबर 7, हम सभी जानते हैं कि बिजली कितनी जरूरी है, लेकिन क्या आपने कभी करंट मैन के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी जीभ से बल्ब जला सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। केरल के कोल्लम में रहने वाले राजमोहन नायर को करंट मैन कहा जाता है। राजमोहन के शरीर पर हाई वोल्टेज बिजली का कोई असर नहीं होता है। इतना ही नहीं, उनके शरीर में 0.25 एम्पियर का करंट भी दौड़ता है। वो अपनी जीभ पर तार लगाकर बल्ब जलाने और पंखा चलाने का काम करते हैं, जबकि तारों के जरिए अपने शरीर को मेन लाइन से जोड़ देते हैं। दरअसल राजमोहन के शरीर में 7 साल की उम्र से ही बिजली के करंट का असर नहीं होता था। ऐसे में जब उनकी मां की मौत हुई तो वो डिप्रेशन में चले गए। इसके बाद राजमोहन ने बिजली के ट्रांसफार्मर पर चढ़कर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन हाई वोल्टेज तारों को पकड़ने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं हुआ था। बल्कि इस घटना के बाद राजमोहन का इम्यून सिस्टम बिजली के प्रति मजबूत हो गया था, जिसकी वजह से उनको बिजली के झटके महसूस नहीं होते हैं और वो करंट वाली तारों को अपने शरीर पर लपेट लेते हैं। राजमोहन के शरीर पर दौड़ने वाले करंट से बिजली के कई उपकरण चल सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई शोज में अपना अनोखा टैलेंट दिखाने का मौका मिल चुका है। क्या आपने इससे पहले करंट मैन राजमोहन के बारे में सुना था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 8, अगर हम आपसे पूछें कि भारत में सुबह सुबह कौन सी चीज सबसे ज्यादा खाई जाती है, तो आपका जवाब क्या होगा? यकीनन आप में से बहुत से लोग चाय का नाम लेंगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारतीय चाय से भी ज्यादा तंबाकू को पसंद करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत में लगभग 60% लोग सुबह उठने के आधे घंटे बाद ही तंबाकू खाना पसंद करते हैं। ये आंकड़ा उन लोगों का है जो सुबह उठने के साथ ही अपने मुंह में तंबाकू दबा लेते हैं, जबकि अगर पूरे भारत में तंबाकू खाने वाले लोगों की गिनती की जाए तो ये आंकड़ा बीड़ी और सिगरेट को भी फेल कर देगा। ये हाल तब है जब तंबाकू खाने से कैंसर जैसी घातक बीमारी होती है और इसकी वजह से लोगों को अपने मुंह, जबड़े और गले का ऑपरेशन तक करवाना पड़ता है। हालांकि इसके बाद भी लोग अपनी जान को खतरे में डालकर रोज सुबह तंबाकू खाना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 9, आज तक आपने फूलों की कई प्रजातियां देखी होंगी जो बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे फूल के बारे में सुना है जो इंसान का वजन आसानी से झेल सकता है? अगर नहीं तो जानिए विक्टोरिया अमेजोनिका के बारे में, जो कि एक बड़े आकार का वाटर लिली है। ये फूल मुख्य रूप से साउथ अमेरिका और गुआना में नदी और तालाब में खिलता है, जिसकी पत्तियां गोलाकार और काफी मजबूत होती हैं। इस जाइंट लिली के पत्ते 6 से 9 फीट तक बड़े हो सकते हैं, जिनके ऊपर एक वयस्क इंसान आराम से बैठ सकता है। इस फूल के पत्ते बिल्कुल किसी गोलाकार नाव की तरह दिखाई देते हैं, जो नदी में चारों तरफ फैले रहते हैं। जाइंट वाटर लिली के पौधे में 8 बड़े सफेद और पिंक कलर के फूल आते हैं, जिसकी खूबसूरती और खुशबू देखते ही बनती है। ऐसे में अगर आप भी इस जाइंट लिली के पौधे की सवारी करना चाहते हैं तो आपको साउथ अमेरिका जाना होगा। फैक्ट नंबर 10, आपने चाय के स्टॉल में कभी न कभी चाय तो जरूर पी होगी, लेकिन क्या आपने कभी चाय के स्टॉल को पर्यटन स्थल में तब्दील होते देखा है? अगर नहीं तो गुजरात के वडनगर में एक चाय के स्टॉल को पर्यटन स्थल में तब्दील किया जा रहा है, क्योंकि इस स्टॉल पर कभी प्रधानमंत्री मोदी चाय बेचा करते थे। ये चाय का स्टॉल सालों से बंद था। ऐसे में पर्यटन मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उसे पर्यटन स्थल में बदलने का फैसला लिया है। इस टी स्टॉल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, बल्कि उसे सिर्फ कांच के एक ग्लास में चारों तरफ से कवर कर दिया जाएगा।
वडनगर रेलवे स्टेशन पर मौजूद प्रधानमंत्री के इस टी स्टॉल को देखने के लिए देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी यात्रियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री का ये टी स्टॉल कितना बेहतरीन पर्यटन स्थल साबित होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।